मैम मैं क्या करूं, मेरा पार्टनर मुझे बहुत इग्नोर करता है, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत इग्नोर करता है। ये शिकायत है वाइफ की। और जब ये बात कोई मेल बोलता है तो ये शिकायत है एक हस्बैंड की। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जब हमें हमारे क्लाइंट आके साफ ये बताते हैं कि मैम वो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है, मैम वो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, और ये चीज़ दोनों के लिए काफ़ी पेनफुल होती है। तो फिर से हम इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और उसके सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। तो पहली बात है कि आप ये सोचें कि तो आपकी जो वाई होगा ना रिलेशनशिप का कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें एक सोचने वाली बात, एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों इग्नोर करने की नौबत आ रही है, क्यों जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान को आपने लिए चूज किया है, वो आज आपको इग्नोर कर रहा है। तो इसमें कोई जेंडर बेस्ड सवाल नहीं है, ये बहुत ओपन एंडेड सवाल है जिसमें आप अपने अपने लेवल पे सोच सकते हैं। आप मेल हैं तो भी आपके लिए ये सवाल है, आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए सवाल है। तो आपके कुछ कारण निकल के आएंगे। उसमें से कॉमन कारण जो हैं वो ये है कि अगर आपको सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो पहला है कि वो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है जो उसे बहुत हर्ट कर गई हैं। शादी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा मैं आजकल डील कर रही हूँ। मैं 2 टॉपिक्स तो इतने ज़्यादा डील करती हूँ, उसमें से मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। कि वाइफ कहती है कि मैम मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, वो हर वक्त अपनी मम्मी की सुनता है। तो अब आप ये सोचो, जब अपनी मम्मी की सुन रहा है और शाम में वो आपसे भी उनकी अपनी मम्मी की सुन रहा है, शाम में आके जब आप बताते हो आपकी मम्मी ने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, कोई भी जो बेटा होगा, या वाइस एंड वर्सा भी कर दो, अगर आपका पति आपकी मम्मी के बारे में आके बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर ये कंटिन्यूसली बेसिस पे होगा तो वो इग्नोरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके रिश्ते में। ऑटोमेटिकली, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज गिवन टू यू, ठीक है। तो इट मीन्स सामने वाला अगर इग्नोर कर रहा है तो बहुत ज्यादा कुछ उसको हर्ट कर गया है। एक हो सकता है कि यार रिलेशनशिप में ना मोनोटोनी आ गई है, बहुत ज्यादा मोनोटोनी आ गई है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है ना, कि एक जैसा वही रूटीन, वही खाना पीना, वही घूमना फिरना, वही ऑफिस। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं किसी का इन्वॉल्वमेंट कहीं और जा रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर का या आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का ध्यान आप पे बिल्कुल नहीं है, तो एक रीजन ये है कि हो सकता है बाहर कुछ चीज है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो उस पर कलेश नहीं करना है, मैं इसके तरीके बताऊंगी। फोर्थ ये हो सकता है कि यार अब यार हो गया, बस अभी ना आ गई अपने घर में, हो गया, बन गया ये मेरा पति, बस अब ठीक है, हो गया, अब क्या इतना, वो प्यार धीरे धीरे कम हो ही जाता है, हर रिश्ते में होता है। तो ऐसी एक साइकोलॉजी आपकी बन गई है कि अरे यार ये तो धीरे धीरे में कम ही होता है, रोज थोड़ा ना एक जैसा प्यार रहता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट रीजन ये हो सकता है कि अरे यार ठीक है ना, अभी बस सब बढ़िया है, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, हाँ कभी कभी इमोशनल चीजें फील हो जाती हैं, तो ठीक है। तो ये कुछ रीजन आपके हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रीजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी, उस पर पूरी वीडियो बना दूँ। तो ये होता है इसके लिए क्योंकि अब हम इसके, ये तो हमारे कारण थे कि क्यों होता है। अब इसके बारे में ये समझेंगे कि जर्नली क्या होता है जब हम डेली एफर्ट्स लगाना भूल जाते हैं ना रिश्तों पे, कि वन टाइम एफर्ट डाल दिया, वन टाइम चीजें कर दी, अब वो खुद समझ जाए, दोनों खुद समझने लग जाए, वो समझे, वो सोचेगा मैं समझूं, सॉरी वो सोचेगी ये समझे और वो सोचेगा कि वो समझे। तो इस चक्कर में कोई भी आगे बढ़ के काम नहीं करना चाहता रिलेशनशिप पे और फिर गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये बात मुझे नॉर्मली बताओ, अगर आप अपनी हेल्थ पे एक बार लाइफ में या हर 6 महीने में काम करोगे या हर 2 महीने बाद काम करोगे या हर 1 साल बाद काम करोगे, तो आपकी हेल्थ तो वैसा ही रिजल्ट देगी ना आपको। मतलब ये सोच लो आपने 2 साल कोई काम नहीं किया, ना वॉक की, ना एक्सरसाइज की, ना योगा किया, ना कुछ, अब आपका बैली फैट आ गया, तो आप उसको फिर ठीक करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो रिलेशनशिप में जब ये आने लगता है इग्नोरेंस, इट मीन्स कि आपके जो है मोनोटोनी की वजह से या आप लोगों के नॉन एफर्ट्स की वजह से वो चीज़ें बार बार
आ रही हैं, इग्नोरेंस बढ़ रहा है, लेवल उसका बढ़ रहा है, लेवल उसका बढ़ रहा है। एक रीज़न और मैं जो पहले डालना भूल गई वो ये है कि कई बार बच्चों होने के बाद भी वो गैप आ जाता है, वो बिकॉज मदर का फोकस हो जाता है बच्चा और फादर को इग्नोरेंस फील होती है, या दोनों ही बच्चे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक कारण ये भी है। बट कारण के ऑलमोस्ट जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो बेस है वो यही है कि आप लोग उस पर डेली एफर्ट्स नहीं करते, वन टाइम करके या बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि उसको समझना चाहिए के बीच में झूला झूलते रह जाते हैं और फिर चीज़ें ठीक नहीं होती। इसके लिए हमें करना क्या है? हमें जो करना है वो ये है कि हमें डेली एफर्ट्स डालने, बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स डालने, बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपको रोज डायमंड रिंग नहीं खरीदनी है, आपको रोज रेस्टोरेंट नहीं ले जाना है, आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। वीकली रूटीन बना लीजिए, डेली रूटीन बना लीजिए, 15 डेज का बड़ा कोई रूटीन बना लीजिए, 2 मंथ्स का कोई बड़ा रूटीन बना लीजिए, बट डेली में जरूर कोई चीज ऐड कीजिए। उसके बाद आप जो लार्जर रूटीन्स हैं कि हर 15 दिन में मूवी जाएंगे या हर 6 महीने में हम मी टाइम देंगे जो हम दोनों के लिए होगा, कुछ भी, बट डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई रूटीन ऐड करनी है। रूटीन कैसे ऐड करनी है कि एक हैबिट डाल लीजिए। एक हैबिट होती है ना कि 5 मिनट एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल जरूर, जो आपके रिलेशनशिप को सूट करेगा वो आप रख लेना इसमें से। तो या तो हम डेली एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, डेली हम एक दूसरे को बहुत हाई, मतलब एकदम टाइट सा हक करेंगे जिसमें हमें महसूस हो कि हाँ हम एक दूसरे के साथ हैं। ये जो डेली वाला होगा ना, ये मटेरियलिस्टिक नहीं ऐड करना, इसको ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट में ऐड करेंगे कि हम एक टेक्स्ट रोज एक दूसरे को करेंगे जो हमसे फोकस्ड हो। वो घर की बातें, वो सिलेंडर खत्म हो गया, वो मम्मी ने ये कह दिया, वो पापा ने ये कह दिया, मुझे मम्मी के घर जाना है, इनसे रिलेटेड नहीं होगा। एप्रिसिएशन काफी ज्यादा होगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है रिश्तों की, विच इज एप्रिसिएशन। वो हर किसी को अच्छी लगती है, किसी के लिए वो नंबर 3 पे होगी और किसी के लिए वो नंबर 1 पे होगी। तो आप अपने हिसाब से देख के उसको आप एप्रिसिएशन, आपको जरूर एक एस्पेक्ट डालना है डेली रूटीन, ठीक है। और तरीके क्या हो सकते हैं कि आप जब ऑफिस से निकले तो आपने टेक्स्ट कर दिया, ऑफिस जाके एक वीडियो कॉल कर लिया, आपने कोई चिट्स छोड़ दिए रूम में, एंड सो ऑन। आप अपनी इनोवेशन भी दिखाओ जो मैं बता रही हूँ उसमें भी अपनी इनोवेशन दिखाओ, ठीक है। वीकली क्या हो सकता है या फोर्थ नाइटली क्या हो सकता है कि आप दोनों डिनर पे जाएं, या अगर आपकी फैमिली है तो एक बार फैमिली को ले जाएं और एक वीकेंड पे आप दोनों अकेले जाएं। तो ये झगड़ा, ये इग्नोरेंस इसीलिए होती है कि हम अपने बारे में छोड़ के ना बाकी सब बारों में बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इग्नोरेंस आ जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है इस इग्नोरेंस को कम करने का, कि जो आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो समझ जाएगा, वो समझना चाहिए, वो ऐसा समझ जाती है, इसको आपको हटाना है। आपके पास भगवान ने आपको ये दिया है ज़बान, इसका यूज़ करना है, बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम ऐसे करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम ऐसा करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सारे झगड़े सिर्फ इसी बात से सॉल्व हो जाते हैं कि अगर आपने ये बोल दिया कि देखो मेरी मम्मी की दिक्कत है, लेकिन तुम अगर उनको ज़्यादा बोलोगी तो मैं भी परेशान होगा, तुम भी। बट ये बात ना बड़े झगड़े से में निकल जाती है। जैसे आज ही मुझे किसी ने बताया कि मैम मैं ये बोल चुकी हूँ, मैं ये बोल चुकी हूँ उसको कि मैं भाई मुझे इस बात से प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा आपका स्टाइल क्या था? तो उसने कहा ऐसा था। तो मैंने कहा सोचो स्टाइल से कोई समझेगा? तो बोला हाँ नहीं समझेगा। तो ये मैटर करता है कि आप कौन से स्टाइल में बता रहे हैं, बट ये बात की बात है। बट आप अभी कहना तो शुरू करें। स्टाइल में बाद वाली वीडियोस में ले आऊंगी, लेकिन अभी आप बात करें इस पे कि आपको कैसे करना है, आपको बोल देना है जिससे ये इग्नोरेंस वाला लेवल कम हो जाए। इतने सारे टेक्स्ट आते हैं मुझे, मैम वो ध्यान नहीं देते हैं, वो ये नहीं करते हैं, वो ये नहीं करते हैं। उनको बता दो, वो ज़्यादा उन्हीं के पास सोल्यूशन है। या मैं आपको जो तरीका है वो बोलने का तरीका सिखा सकती हूँ, आपके मिथ्स दूर कर सकती हूँ, आपके जो आप लोगों की गलत कोडिंग हो गई है ना रिलेशनशिप्स में, उसको हटा सकती हूँ। बट ये करने से ना आपके रिलेशनशिप में पक्का इग्नोरेंस कम होगी। बट अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको डिटेल्स मिलेंगी और आप अपनी कॉल बुक कर लीजिए या कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि हमें इस बात पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने रिश्तों के लिए। तो खुश रहिए, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाइए और अपने क्वेश्चंस मुझे दीजिए।